हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल IBR बिग बॉस में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है, बहुत सारा आदमी जानना चाहता है कि सर हमको वेल्डिंग जो है वेल्डिंग सीखने के मतलब कितना दिन लगेगा और वेल्डिंग कौन सा सीखना चाहिए और कौन सा वेल्डिंग सीखने से सबसे ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। तो सब कुछ जो डाउट है आपका आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम आपको अपना परिचय दे देते हैं। देखिए, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो थोड़ा सा हिंदी हमको बोलने में थोड़ा सा दिक्कत आता है, थोड़ा क्लियरिटी हम नहीं बोल पाता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर वेल्डिंग की बात किया जाए तो अगर आप वेल्डिंग सीखते हैं, सबसे पहले अगर आप आर्गन वेल्डिंग सीखने के लिए कोई में जाते हैं या फिर आप ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। तो अगर आप टीग एंड आर्क वेल्डिंग अगर सीखना चाहते हैं तो आपको कम से कम देखिए, अगर आप ट्रेनिंग सेंटर में सीखेंगे तो कम से कम 3 से 4 महीना लग ही जाता है। लेकिन अगर आप जॉब में अगर है, मान के चलिए कोई जगह में आप गए हैं जहाँ पर रिफाइनरी है या फिर पावर प्लांट है, तो वहाँ आपको हेल्पर में अगर आप है तो वहाँ क्या होता है, आपको IBR के पास या फिर जो भी वेल्डर है उसके पास रख दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, देखिए आपका 12 घंटा का ड्यूटी ज़्यादातर रहता है इंडिया में। तो 12 घंटे में सिर्फ आपको वेल्डर के पास ही रहना, मतलब एक जगह में जॉब बता दिया तो वहाँ से जॉब आपका ख़त्म हो जाएगा, फिर बोलेगा कि वहाँ चला जाओ। तो यहाँ वहाँ करते रहता है। अगर एक जगह जॉब है, बड़ा जॉइंट है, तो एक जगह का जॉब मिल जाएगा। लेकिन आपको अलग अलग जगह में, एक जगह में अलग अलग जॉइंट है, तो उसमें क्या होता है, हेल्पर को यहाँ से वहाँ सामान को लेके जाना पड़ता है। तो जो है, अगर आप हेल्परी करके अगर सीखना चाहेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि आपको वेल्डर के पास ही रहना है और वेल्डर के पास रहने के लिए ही आपको रखा है। तो जो है देखिए, इसमें क्या होता है, सिर्फ आपको 1 घंटा लंच टाइम जो है उसमें टाइम मिल जाएगा। तो उसी में हम भी जो वेल्डर बने हैं, तो मैं भी एक शुरू में हेल्पर ही किए, उसके बाद टैगर वेल्डर बने। तो हमको भी लगभग 1 साल लग ही गया। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए, अगर हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे या फिर आपको उस टाइप का अगर मौका मिलता है डेली एक पीस मारने के लिए, तो आप जल्दी सीखेंगे। लेकिन ऐसा आपको टाइम अगर नहीं मिलता है जल्दी, तो आप नहीं सीख पाएंगे। मेरा जो कहने का मतलब है, अगर आप जिस टाइप का प्रैक्टिस करेंगे, ये वेल्डिंग ऐसा चीज़ होता है जो प्रैक्टिस का चीज़ होता है, ठीक है। ये कोई आपको सिखा नहीं सकते, बस थोड़ा सा आइडिया बता सकता है कैसे होगा, कितना गैस है, कितना ट्रांसटर रखना चाहिए, ये छोटा मोटा आइडिया बताएगा। लेकिन वेल्डिंग होता है आपको प्रैक्टिस का चीज़, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज़ और हम आपको कहना चाहेंगे, देखिए, अगर आप ट्रेनिंग सेंटर में हैं तो उसमें सिर्फ आपको वेल्डिंग ट्रेनिंग करने के लिए आप वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ आपको जल्दी सीख जाएंगे, क्योंकि सिर्फ वही आपका काम है। और आप जॉब से सीखना चाहेंगे तो थोड़ा सा उसमें लेट लग जाता है, ठीक है। अगर आप और देखिए, कोई आपको जल्दी सिखा नहीं पाएगा। आप अगर चाहेंगे कि भाई हमको 3 महीने में सीखना है या फिर आपको 4 महीने में सीखना है, ठीक है, आपका मर्जी, मतलब आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे, उतना जल्दी आप सीख जाएंगे। इसमें कोई आपको रोक नहीं पाएगा। बस एक प्रैक्टिस का चीज़ है। बीच बीच में आपको जो वेल्डर मार रहा है, बस उसको ब्लैक ग्लास ले करके थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो और बाकी जो है फिलर, थोड़ा सा खाली टाइम में फिलर को ले करके ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। जब भी खाली टाइम रहे तो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो थोड़ा जल्दी सीख जाए, क्योंकि आर्गन जो होता है, आपको एक हाथ से टॉर्च, एक हाथ से फिलर, तो ये होता है ना, थोड़ा सा हम लोग का जो है दोनों हाथ एक साथ से शुरू में हमारा भी नहीं चल रहा था। हम क्या करते थे, फिलर को ऐसे ठेल के देते थे, हमको नहीं देना आता था, ऐसे हम ऐसे फिलर नहीं दे पाते थे। बट लेकिन सभी का ऐसा है, शुरू में थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन आप इतना देखिए जल्दी नहीं सीख पाएंगे। थोड़ा सा आप कोशिश करें कि जब खाली टाइम रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा फिलर ऐसे जब आप बैठे हैं अगर, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो आप जल्दी सीख जाएंगे, ठीक है। और अगर आप बात करें कि कौन सा वेल्डिंग सीखने से सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो उसके लिए आपको एक चीज़ करना पड़ेगा। देखिए, आप ही खुद डिसीजन करिए पहले आपको कितना पैसा कमाना है, ठीक है। आप सोचेंगे कि हमको नहीं भाई 10 या 20 हज़ार में या फिर 25-30 हज़ार में हमको रह जाना है, तो आप ठीक है आर्क वेल्डिंग सीख लीजिए या फिर मीग वेल्डिंग सीख लीजिए, तो ये 28-30-35 तक मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि नहीं भाई हमको थोड़ा सा और ज़्यादा पैसा कमाना है, तो हमारा जो कहना है, आप टीग एंड आर्क वेल्डिंग सीखिए। तो शुरू में आप टीग एंड आर्क वेल्डिंग सीख जाइए। उसके बाद जैसे जैसे आप ये रिफाइनरी हो गया या फिर स्टील प्लांट हो गया, थोड़ा थोड़ा करके वहाँ पर आप जॉब करिए 6 महीना साल भर। उसके बाद आपका तो ऐसे 30,000 28-30,000 पेमेंट मिल ही जाएगा। लेकिन आप सोचेंगे कि इंडिया में और थोड़ा सा हमको पैसा ज़्यादा कमाना है, तो आप एक काम करिए, IBR सर्टिफिकेट बना लीजिए। जब अच्छा मार पाएंगे तब, उससे पहले आप IBR सर्टिफिकेट मत बनाइए, क्योंकि आप अगर IBR बना लेते हैं फिर आप जॉब अच्छे से नहीं मार पाएंगे। बॉयलर में ऐसे बहुत क्रिटिकल है,
ऑलरेडी इस चैनल में कि बॉयलर में किस टाइप का जॉब है वीडियो बना हुआ, उसके बारे में हम बोलेंगे नहीं। तो पहले आप एलपी वेल्डर बनिए, उसके बाद आईपीआर बनाइए, ठीक है। आईपीआर सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है उसके लिए भी इस चैनल में वीडियो बना हुआ है। तो सब कुछ अब हम इस चैनल में वीडियो बना के रखे हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो जाए। तो आप सोचेंगे नहीं भाई हम वेल्डिंग सीखेंगे भाई 30-40 हज़ार से हमारा होगा नहीं। तो आप एक काम करिए, आप टीगन आर्क वेल्डिंग भी सीखिए और एक आप पासपोर्ट बना के रखिए। क्योंकि देखिए मेरा ये चैनल में आप अगर अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो मैं रोज आपको विदेश जाने के लिए जो गेम आता है, वांट आता है, मैं छोड़ते रहता हूँ। तो रोज 2-3 जगह का ऐसे मैं छोड़ते रहता हूँ। तो आपके पास अगर पासपोर्ट है तो मेरा अबाउट सेक्शन में आप चला जाएंगे, चैनल जैसे वीडियो को क्लिक करेंगे तो लास्ट में अबाउट सेक्शन रहता है, वहाँ पर लास्ट में कम्युनिटी बोल के रहता है, वहाँ पर आपको जितना भी हम पोस्ट छोड़ते हैं अबाउट सेक्शन के बगल में तो वो सब आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप बाहर जाना चाहते हैं तो जितना सारा वांट आता है वहाँ से आप दिख जाएगा आपको। ऐसे में छोड़ते रहेंगे तो ये हो गया, आप विदेश जाएंगे तो आपका अच्छा पैसा मिल जाएगा। आप जितना पेमेंट में जाइएगा, जैसे कि बेसिक मान के चलिए आप 8 घंटा का कई जगह में 60,000 होता है, कई जगह का 50,000 होता है। तो उसके बाद ओटी चलता है, ठीक है। ओटी के पैसे मिल जाए, ऐसे कुल मिलाकर आपको 70-80 हज़ार। या फिर अगर आप और थोड़ा अच्छा कंट्री रसिया हो गया या फिर दूसरा जो अच्छा कंट्री हो गया तो उसमें अगर जाएंगे तो उसमें ज़्यादा और रेट रहता है। तो उसमें आपका लो ही लगभग 1-1.5 लाख रुपए तक पेमेंट आ जाता है। तो पैसा कितना चाहिए आपको, कितना कमाना है वो हम हमारे बोलने से नहीं है, वो आप ही खुद डिसीजन करिए, डिसाइड करिए कि कितना पैसा आपको कमाना चाहिए। उस हिसाब से आपको रेडी होना पड़ेगा, ठीक है। आप काम कुछ सीखेंगे नहीं, पहले इतना पैसा चाहिए बोलने से नहीं होगा। आपको शुरू से थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपके पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है जो आपको इस लाइन में लेके जाए तो देखिए मैं भी उतना ज़्यादा आपका हेल्प नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक आईपीआर वेल्डर हूँ, मैं किसी को उतना नहीं लगा सकते। क्योंकि एक जगह में जब कई जगह में हम लोग जॉब सेट हो जाता है तब शुरू में ही हेल्पर का वैकेंसी रहता है, जब लास्ट होता है तो नहीं रहता है। तो शुरू में अगर होता है तो 1-2 हेल्पर हम लोग लगा देते हैं, लेकिन हम इस टाइप पे हम हेल्पर को नहीं लगा सकते। क्योंकि मैं एक जगह जॉब करता, मैं अगर कंपनी का ओनर होता या फिर कॉन्ट्रैक्टर होता तो मैं लगा देता। तो इसी के लिए आप कोशिश करिए, अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो कम पैसे में भी आप वेल्डिंग सीख सकते हैं। मैंने विशाखापट्टनम भी गए थे, वहाँ इंस्टीट्यूट है तो उसमें बहुत कम पैसे में बताया। मैंने कलकत्ता में भी बात किया तो उसमें थोड़ा ज़्यादा पैसा है, लगभग 2 इंस्टीट्यूट है। तो एक में आपको 49,000 है, एक में 77,000 है। तो देखिए आपको काम अगर सीखना है तो थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा, और नहीं है तो अगर कोई आपके इस लाइन में है, जैसे कि बहुत सारा आदमी के इस लाइन में कांटेक्ट है पाइपलाइन में, ठीक है। तो आप कोशिश करिए उनका जरिए से इस लाइन में आने के लिए, क्योंकि जहाँ पर आर्गन का जॉब चलता है तो अगर वेल्डर के हेल्पर हो गया या फिर फिटर के पास भी आप रहेंगे या फिर रिगर के पास भी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपका मन में ये रहना चाहिए कि हमको आर्गन सीखना है। तो बट आप खाली टाइम जब रहिएगा तो एक पीस मारते रहिए, ठीक है। तो आप जल्दी काम सीख जाएंगे, ठीक है। और देखिए मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है, आपको थोड़ा मोटिवेट हो मिल पाए, ठीक है। तो देखिए आप कोशिश करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा पीस मारिए। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी टाइप का वीडियो छोड़ते रहता हूँ। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।